वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करम, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराज परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम। स्वामी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे ग्रंथ विश्राम बोध का चतुर्थ प्रकरण चल रहा। महाराज फरमाते, बड़ा निभावे बड़न की बांधी शुभ मर्याद, भलो निवारे जीव को वे तज असूयावाद। वे तज असूयावाद दो यदि से ऊंच विचारे, सदे बड़ा को धर्म आपनो जन्म सुधारे। राम चरण वे जानिए बड़ा विवेकी साध, बड़ा निभावे बड़न की बांध शुभ मर्याद। महाराज फरमाने, जो गहरे होते हैं, गंभीर होते हैं, धीर होते हैं, ज्ञान के अंदर जो बड़े होते हैं, पहुंचे हुए होते हैं, संत सदगुरु केवली भगवान, वे अपने बड़े होने का बड़प्पन निभाते हैं और शुभ मर्यादा में रहते हैं और भलो निहारे जीव, हमेशा जीव का भला सोचते हैं कि किस किस प्रकार से जीव का भला हो जाए, कि जीव जम जालम की त्रास से बहुत दुखी हो रहा है। ऐसा सोचते हैं कि किम तारू जग सेंग, सोच मोटो मुझ माने, कया न माने कोई भेद अर्था में ना। कैसा सोचते हैं संत सदगुरु केवली भगवान कि पूरे संसार के नर नारियों का कैसे उद्धार करूं। ये मुझे बहुत बड़ा सोच। क्यों सोच है? क्योंकि कया न माने कोई, मैं किसे कहता हूं तो कोई मानता है, और भेद अर्था में ना। इस सदगुरु की अगासता का, निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का भेद अर्थों के अंदर कर कर बताया नहीं जा सकता। ये तो अनुभव की चीज, जो कोई धारण करता है उसे इसका अनुभव होता है। तो भलो निहारे जीव, हमेशा जीव का भला सोचते हैं। कबीरा खड़ा बाजार, मांगे सबकी खेत, ना काहू से दोस्ती ना काहू से, सबके ऊपर समान रूप से कृपा करते। भलो निहारे जीव को वे तजे असूयाबाद, तजे असूयाबाद दो दिस ऊंचे विचारे। दोनों की दृष्टि से ऊंचा विचार, स्वयं का भी कल्याण करते हैं और जो उनके संपर्क में आते हैं, जो उनके ज्ञान को श्रवण करते हैं, उनका भी कल्याण करते हैं। सदे बड़ा को धर्म आपनो जन्म सुधारे। महाराज हमारे जो बड़े हैं वो अपना बड़प्पन दिखाते हैं और अपना आत्म कल्याण के धर्म को साधते हैं, और जो कोई भी उनकी शरण में जाता है उनका भी जन्म सुधर जाता है। रामचरण वे जानिए बड़ा विवेकी साध। ऐसे महाराज हमारे हैं कि जो बड़े हैं ज्ञान से, वो बड़े विवेकी साध हैं। बुद्धि के ऊपर उनके विवेक जागृत है और राम जी के नाम का सतत रूप से, अनवरत रूप से सिमरन करते ही रहते हैं। तो बड़ा निभावे बड़न की बांध शुभ मर्याद, बड़ा भया तो कहाँ भया जे बड़ी बुद्धि नहीं हो। धरनी पर गिरिवर बड़ा पे ताई न बंदे कोई, पे ताई न बंदे कोई दास में तस्कर बसी है। यूं काम क्रोध मद खोब लोभ बिल बड़पन मुसी है। राम चरण भज राम को जी निष्ठ कुलक्षण खोय, बड़ा भया तो कहाँ भया जे बड़ी बुद्धि नहीं हो। कह रहे महाराज की कोई बहुत बड़ा हो जाता लेकिन उसके अंदर बुद्धि संकीर्ण, बुद्धि तुच्छ है, शरीर संसार के सुखों की बुद्धि है, तो भले वो माया से कितना ही बड़ा हो जाए, शरीर से कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं। जब तक बुद्धि में विशालता नहीं आएगी
तब तक लाभ होने वाला नहीं। दृष्टांत देकर समझा रहे, धरनी पर गिरिवर बड़ा पे ताई न मंदे। धरती पर पहाड़ कितना बड़ा होता है, लेकिन क्या पहाड़ की पूजा होती है? पूजा किसकी होती है? हाँ, छोटे से भगवान होते हैं, छोटी सी मूर्ति होती है उस पहाड़ में से, उसकी पूजा होती है। तो धरनी पर गिरिवर बड़ा पे ताही न मंदे कोई, पे ताही न मंदे कोई, ताश में कसकर बसी। पहाड़ में कौन रहते हैं? जंगलों में कौन रहते हैं? बिहेड़ों में कौन रहते हैं? डाकू तस्कर रहते हैं। पहाड़ इतने बड़े बड़े हैं, जंगल इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन वहां कौन निवास कर? डाकू तस्कर वहां बसते। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि कोई माया से बड़ा हो गया, शरीर से बड़ा हो गया, धन संपत्ति वैभव से बड़ा हो गया, अब लेकिन उसके अंदर कौन रह रहे? काम क्रोध मद लोभ खोभ मिल बड़प्पन। उसके भीतर अनेक प्रकार की कामनाएं लगी हुई, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है तब क्रोध आता है और मद होता है, माया का, रूप का, धन का, वैभव का, ये सब चीजों का अहंकार होता है। और लोभ होता है शरीर संसार के सुखों का, इंद्रिय वस्तुओं के सुखों का। तो ये सब चीजें होने के कारण बड़प्पन मुसीबत, उसका जो बड़प्पन है बड़ा होने का, वो नहीं रह जाता। बड़प्पन तो वही है जो सबकी भलाई चाहे, सबका कल्याण चाहे, सबका हित करे, अपनी स्वार्थ पूर्ति में नहीं लगता, सभी का उपकार करने का कार्य करे, वही बड़ा है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि अपने लिए क्या करना है, क्या आदेश है, क्या उपदेश है। राम चरण भज राम कुंजी निष्ठ कुलक्षण को। कह रहे कि आप तो राम जी के नाम का सुमरण करो सतत रूप से, अनवरत रूप से, सदगुरु विधि से, प्रकार और मकार का, श्वास और उश्वास, रचना और काव्य, श्वास अनुश्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन रात, धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मार उकासम छाती, नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंग न बंधत बाती, मन को थो पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथ, सुख राम कहे यूं ध्यान धरे, दीप सुजो झलक है। महाराज ने साधना की पूरी विधि बताई है, तरीका बताया, भेद बताया है कि राम जी के नाम का सुमरण करना है तो कैसे करना है। और ये भी समझ लो कि वो राम जी है कौन। वो राम जी अखिल ब्रह्मांड नायक, सच्चिदानंद, आनंद घन, परब्रह्म परमात्मा, जो सबके घटों के भीतर रमण करते, जिनके बिना एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं, इतने भरपूर। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सभी, सब ठोर पर राम जी मौजूद। जिधर भी जाओगे उधर ही राम जी, राम जी, उनकी सत्ता है, उनका ही नूर है, उनका ही पराक्रम है, उनका ही तेज है। कोई जगह ऐसी नहीं है जो राम जी के बिना हो। रिक्त स्थान में भी राम जी हाजिर है, निर्वात में भी राम जी हाजिर है, यानी कोई भी स्थान राम जी के बिना खाली नहीं। तो एक राम दशरथ कर डोले, एक राम गट गट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सुन्यारा, तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचार। क्या करें महाराज कि एक राम तो अवतारी पुरुष दशरथ नंदन भगवान श्री राम, जिनको सब जानते हैं, उन राम को सब जानते हैं। राम का नाम हाँ, दशरथ नंदन भगवान श्री राम, अवतारी पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। एक राम दशरथ गढ़, एक राम गट गट में, जो आत्म चेतन है अपने भीतर, वो भी राम है। राम निकल गया था,
राम नाम सत्य हो जाता। राम नाम तो सत्य है, हो क्या जाता है, सत्य ही है। राम है, श्री है। नाम सत्य ही है राम का। तो एक राम दशरथ गढ़ डोले, एक राम गट गट में बोले। वो राम ही बोल रहा है। चेतन तत्व राम है, आत्म चेतन राम जी का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुखरास। जो आत्म चेतन है, जो अपना सच्चा स्वरूप है, शरीर अपन नहीं, अपना सच्चा स्वरूप आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, ईश्वर का अंश है, और ये अविनाशी। आत्मा आग में जलती नहीं, पानी में गलती नहीं, हवा में सूखती नहीं, वैसी की वैसी रहती, वैसी की वैसी रहती है, इसीलिए सत्य है। और शरीर असत, शरीर नाशवान है, शरीर प्रति क्षण नाश को प्राप्त हो। तो अपना सच्चा स्वरूप शरीर नहीं है, अपना रूप शरीर नहीं है, अपना सच्चा स्वरूप आत्मा है। उसकी पहचान, उसकी खोज कर। तो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ये चेतन है, अमल है, सहज सहज में सुख की राशि, आनंद की राशि। लेकिन इसने शरीर और शरीर से संबद्ध संसार का संग कर लिया और इनसे सुख प्राप्ति की इच्छा करता है। उसी इच्छा के वशीभूत होकर ये जीव चेतन होते हुए, ईश्वर का अंश होते हुए भी जीव भाव में आ गए। अब ये जीव वापस शिव कैसे हो? ये जीव से शिव कैसे बने? जब तक सतराम जी का सुमरन नहीं करेगा तब तक जीव ही बना रहेगा, जीव से शिव नहीं हो सकता। तो सच्चे राम जी का सुमरन करना। एक राम दशरथ गढ़ डोले, एक राम गट गट में बोले, और एक राम का सकल प्रसार। एक राम का ये सारा जो दृश्य जगत अपने को दिख रहा है, 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी नजर आ रही, वो सब उन्हीं राम जी का पसारा है, उन्हीं राम जी की माया है। यदि वो राम जी नहीं होते तो ये दृश्य जगत भी नहीं होता, नहीं दिखता। वो राम जी है, इसीलिए दृश्य जगत दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, अनुभव में आ रहा है। कैसे अनुभव में आ रहा है? जैसे सूर्य होता है तो सूर्य की किरण दिखाई देती है। अब जब सूर्य नहीं हो रात्रि में तो सूर्य की किरण का क्या वजूद, क्या दिखाई देगी सूर्य की किरण? ऐसे ही वो राम जी है, तब तक ये सारा संसार दिख रहा है। तो राम जी तो हो गए सूर्य, और ये संसार हो गया राम जी की सूर्य की किरण। राम जी प्रकाशक, और ये सारा संसार प्रकाश है राम जी, नूर है राम, तेज है राम। एक राम दशरथ कर डोले, एक राम गट गट में बोले, एक राम का सकल पसारा। और अब बता रहे एक राम है सब सुनने, वो राम सबसे अलग है, करता राम, दृष्टा राम, साक्षी राम, जो कुछ भी करता नहीं, कुछ भी कराता नहीं, लेकिन वो सबका आधार है। वो स्वयं निराधार है, लेकिन वो सबका आधार है। उन राम जी के कोई माता नहीं है, उन राम जी के कोई पिता नहीं है, उन राम जी की कोई बर्थ डेट नहीं है, जन्म तिथि नहीं है। ये सृष्टि कितनी बार रचना में आ गई, कितनी बार महाप्रलय में चली गई, लेकिन वो सतराम जी सत के सत बने, वैसे के वैसे, एक ही अवस्था में। इसलिए वो सुंदर है, सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, और नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे नाही। कह रहे महाराज कि वो राम जी सुंदर है। वो क्यों सुंदर क्यों है? जैसे अपन बचपन में थे उतने सुंदर आज है क्या? और जैसे आज सुंदर है
वैसे कल रहेंगे, बदल रहे, प्रतिपल बदल रहे हैं ना शरीर। लेकिन वो राम जी बड़े सुंदर है, वो वैसे के वैसे, जैसे कल थे वैसे ही आज है, जैसे आज है वैसे ही कल रहे। ये संसार कितना ही बदल जाए, ये युग कितने ही बदल जाए, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, कितने युग निकल जाए, ऐसे युगों की कितनी चौकड़ियां निकल जाए, कितने कल्प निकल जाए, लेकिन वो राम जी वैसे के वैसे, उनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं। उनकी कोई तिथि मिति नहीं, न उनकी कोई जयंती है और न उनकी कोई निर्वाण तिथि है। ऐसे राम जी, ऐसो सुंदर है सब। उनका नाम है, वो हमेशा प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट टेंस में, भूतकाल में भी है, प्रेजेंट वर्तमान काल में भी है और भविष्य काल में भी है। ऐसो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही। और जो कल था आज नहीं, आज है कल नहीं रहेगा, वो कैसे सुंदर हो सकता, वो परिवर्तन से बदल रहा। नाही सो सुंदर नाही, ऐसो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, और नाही सो दिसे सदा। इन चरम चक्षुओं से क्या दिखता है, जो नहीं है, जिसका वजूद नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है, वही दिखता है। यानी झूठी चीज ही आंखों से दिखती। कहते हैं आंखों देखी सच्ची, महाराज कह रहे आंखों देखी सब झूठी। आंखों देखी कुछ भी सच्ची नहीं, वो सब झूठी है। आंखों देखी सब झूठी। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी बदन जगत सब सपना। भगवान शंकर कह रहे पार्वती जी, क्या कह रहे कि सत तो हरि का भजन है, बाकी ये सारा संसार सपने के सपने, दिवा स्वप्न है, दिन का स्वप्न है, खुली आंखों का सपना है। जब तक अपनी आंखें खुली है तब तक ये संसार का सपना सच्चा लगता है। कब तक सच्चा लगता है, जब तक आंखें खुली। जिस दिन आंखें बंद हो जाएगी उस दिन ये सारा संसार पराया हो जाएगा, वीराना हो जाएगा, अपना इसमें से कुछ भी नहीं रहेगा। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहते थे लोग अभागे, तज हरि भजन विषय। ऐसे राम जी के भजन को छोड़कर विषय से अनुराग करते हैं, शरीर संसार के सुखों से हेत करते हैं। महाराज सम्माने की वो अभागे, बड़े भाग्यशाली हैं, तब जाके मनुष्य शरीर मिला। और मनुष्य शरीर को प्राप्त करके राम जी के नाम का सुमरन नहीं करते हैं तो उनके समान अभागे कोई नहीं। तो कह रहे महाराज एक राम है सब सुन्यारा, जो सबसे अलग राम है वो अकर्ता राम, साक्षी राम, दृष्टा राम, उन राम जी को प्राप्त कर। अब क्या कह रहे हैं, वो मूल है, सत है, सबसे टॉप है, समर्थ है, सबल है, और सब उनके अधीन। वो अजोनी है, अजन्मे है, निरंजन, निराकार। उनका अपना कोई विशेष रूप नहीं है, अपना कोई आकार नहीं है, वो कभी योनि में आए नहीं, उन्होंने कभी शरीर धरा नहीं, सारे रूप उन्हीं के हैं, लेकिन उनका कोई अपना विशिष्ट रूप नहीं, उनका कोई ठोर ठिकाना भी नहीं कि फला शहर में, फला गांव में, फला मोहल्ले में, फला जगह वो मिले, वहां खोज के, वहां खोज ले, जाकर मिल ले उनसे। तो सर्वत्र व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। कैसे प्रकट होते हैं, प्रेम से प्रकट। वो व्यापक है, सर्वत्र है, समान रूप से सब जगह रहते हैं, लेकिन जिसके भीतर प्रेम जागृत होता है परमात्मा के प्रति, उनके गढ़ के भीतर प्रकट हो जाता है। और जिसे भी मिले आज दिन तक,
घट के भीतर ही मिले। जिन पाया जिन, घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमा, 68 को काहू को फिरिए, सूरत समय नाम। महाराज ने ऐसे राम जी को खोजने के लिए कोई जाने की आवश्यकता नहीं कि वहां जाएंगे तभी मिलेंगे। वो तो जितने वहां है ना उतने यही है, अंदर और ज्यादा है। तो बोले उनको खोजना है तो भीतर में खोजना, यही मिल जाएंगे, घर बैठे ही मिल जाएंगे। और आज दिन तक जिनको भी मिले हैं घट के भीतर ही मिले, शरीर में मिले। वो अकर्ता राम न्यारे नाम, सदगुरु की दया से कृपा से मेहर से प्राप्त हो। सदगुरु से ज्ञान का भेद लेते हैं तब प्राप्त हो। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में। मोक्ष में जाना है, परम मोक्ष में जाना है, परम विश्राम को प्राप्त होना है, तो एक ही उपाय कि सदगुरु से ज्ञान का भेद ले लो। ऐसे राम जी का भेद ले लो। ऐसे राम जी कहाँ रहते हैं वो ठोर ठिकाना समझ लो। वो कहते हैं आपके घट में रहते हैं, तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भी। ये तन आपका देवल है। देवल है जिसको कहते हैं मंदिर, देवल माए देवरा दर्शन। ये देवल है, इसके अंदर देव विराजे। वो आत्म देव जो परमात्म देव के अंश, वो अंदर विराजमान। तन देवल बीच आत्म देव, लेकिन मिलेंगे कैसे? निर्गुण भक्ति भजन है भी। निर्गुण निराकार अजोनी अजन्मे चौथे राम जी की भक्ति, उनके भजन का भेद प्राप्त हो जाए तो राम जी को प्राप्त होते देर नहीं लगे कि राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए। प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हो तो इसी तरीके से हो। राम जी का सच्चा स्वरूप आनंद स्वरूप इन चरम चक्षुओं से नहीं दिखती। राम जी को देखने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए, सूरज चक्षु चाहिए, ब्रह्म चक्षु चाहिए, दिव्य चक्षु चाहिए। वो सदगुरु की कृपा से खुल जाते हैं अपने भीतर। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। दिव्य नयन खुलते हैं घट के भीतर ही, तब जाके वो ब्रह्म परमात्मा राम जी अखंडित रूप से सब जगह सूझने लगते। ब्रह्म समाधि लग जाती है। सिया राम में सब जगह जाए, करूं प्रणाम जोरी जुग पान। सबके अंदर राम जी के दर्शन होने लगते हैं। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर्शे नहीं दे। राम जी के बिना दूसरा कोई दिखाई देता ही नहीं है। तो जो कुछ भी कर रहा है उसमें फिर राम जी की सेवा हो रही, राम जी की पूजा हो रही, राम जी की अर्चना हो रही। और उनकी सेवा पूजा अर्चना का समय कितना होता है? ऐसो समयो सदैव मन, 8 और क्या सांझ सवेरे। कह रहे हैं सांझ सवेरे कोई प्रातः काल वंदना कर ली, या संध्या वंदन कर लिया, या मध्याह्न वंदन कर लिया, त्रिकाल संध्या कर ली, उतना नहीं। कह रहे हैं उनका सेवा पूजा अर्चना का समय 24 घंटे, कभी पट बंद होते ही नहीं उन राम जी, हमेशा पट खुले ही रहते, 24 घंटे दर्शन पाओ। ऐसो समयो सदैव मन, 8 पोर क्या सांझ, 8 पोर की बात है, 24 घंटे की बात है, 24 घंटे के दर्शन, 24 घंटे की सेवा पूजा अर्चना। मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गोर बिगन गरचाई, अनहद जालर का जनकार, रोम रोम बोले ररंकार। अनहद की झालर बज रही है, रोम रोम से ररंकार की झुनकार हो रही है, और मुरली की आवाज, वीणा की आवाज, शहनाई की आवाज, शंख की आवाज, सब आवाजें स्वतः ही गेबा ऑटोमेटिक बज रही है। वो बजा नहीं, बज रही।
मंदिर में झालर बाजती है, वैसे ही सारी आवाजें ध्वन्यात्मक शब्द के खुलने पर जागृत हो जाती है। नाद अनहद नाद जिंग सोहंग अगम, एक के बाद एक ध्वनि स्वतः ही खुलती जाती है। तो ये न्यारा राम, एक राम है सबसु न्यारा। कह रहे 3 राम है लोक व्यवहार। पहले जो 3 राम बताए थे, एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राम, दूसरे जो गटगट में रमण करने वाले राम, तीसरे जो जिनका सृष्टिकर्ता परमात्मा राम, जिन्होंने पूरी सृष्टि रची है। वो तो लौकिक व्यवहार है, लौकिक सुख है, वो सब चीजें लौकिक प्रदान कर रहे हैं। लेकिन जो अलौकिक है वो चौथे राम, पारलौकिक, 3 लोकों से परे है, चौथा लोक है संतों का देश है, राम जनों का देश है। जब तक ऐसे चौथे राम की पहचान नहीं होगी तब तक वो परम धाम, परम पद, आनंद पद, केवल पद प्राप्त नहीं होगा। तो महाराज कह रहे हैं चौथे राम का करो विचारा, 3 राम है लोक व्यवहार। तो लौकिक व्यवहार में सफलता चाहते हो तो 3 राम आपके लिए सहयोगी है, और परम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो तो चौथे राम का विचार करो। तो कह रहे वही राम दशरथ घर डोले, और वही राम गटगट में बोले, उसी राम का सकल पसारा, वही राम है सबसु। हाँ, वो न्यारा राम कोई दूसरा नहीं है, सब उसी के विभाग है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। राम तो एक ही है, लेकिन अब जिसको जिस विभाग में काम है उधर चला जाए। क्या काम है कराना तो उस विभाग में चला जाए, डिपार्टमेंट में चला जाए, उधर काम हो जाए। परम मोक्ष में जाना है, सीधे अकर्ता राम जी के पास पहुंचे, उधर ही काम होगा। परम मोक्ष में जाना है, 3 लोक में सुख लेने हैं, फल प्राप्त करना है, बाकी 3 डिपार्टमेंट अलग है, उन डिपार्टमेंट में चले जाओ, विभाग में चले जाओ, वहां काम हो जाए। तो कह रहे महाराज कि रामचरण भज राम को निष्ठ कुलक्षण खोए। तो अपने अंदर जितने भी खोटे लक्षण है, कुलक्षण है, उन सबको, कुसंग है, उन सबको खोकर राम जी के नाम का भजन। गोसाई जी महाराज भी कह रहे बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज होई राम का नाम जब, तुलसी तज कुसमाज। तज कुसमाज, कुसमाज को छोड़कर, कुसंग को छोड़कर, शरीर संसार के सुखों की इच्छा को छोड़कर, त्रिलोकी में फल प्राप्ति के उपायों को छोड़कर तू केवल राम जी का भजन कर, और वो भी राम जी का होके। जब तक राम जी का नहीं होगा तब तक लाभ उतना मिलना चाहिए उतना मिलने वाला है। राम जी का होकर राम जी का भजन करेगा, यानी शरणागति के भाव से, 8 भाव से, हृदय की पुकार, प्रेम की पुकार, पीड़ की पुकार। राम जी का होने का तात्पर्य राम जी के अलावा दूसरा किसी का सहारा नहीं, दूसरा किसी का आसरा नहीं। नैचा प्रतीति दृढ़ता विश्वास केवल राम जी। हाँ, पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हुए राम जी के नाम का सुमरण करें। तो कह रहे हैं कि अनेक जन्मों से बिगड़ी हुई, ये परमात्मा से बिछड़े हुए आज से नहीं बिछड़ा है, अनंत जन्म को बिछड़े हुए जीव कोई यार पीयूष मिला। नदी में रेत के कणों की गिनती मुमकिन संभव है, लेकिन इस जीवात्मा ने कितने शरीर धरे, कितनी बार गर्भवास में आए, कितनी बार पशु पक्षी पंखी योनियों में गए, 84 लाख योनियों में, नहीं पता, नहीं गिन, अनगिनत बार गए। तो कह रहे हैं कि आज से इसकी बिगड़ी भी नहीं है, दुख में आज से नहीं है, कष्ट में तकलीफ में आज से नहीं।
अनंत जन्म हो गए इसको बिछड़े। कोई संत सदगुरु केवली भगवंत मिल जाए तो इसे वापस परमात्मा से मिला दे, और नहीं मिलेंगे तब तक ये बिछड़े ही रहे, परमात्मा से दूर ही रहे, पास नहीं पहुंच सकते। तो अपने लिए आदेश कर रहे हैं महाराज कि रामचरण भज राम को जी निष्ठ कुलक्षण, जितने भी कुलक्षण है, खोटे लक्षण है, उन सबको छोड़कर केवल और केवल राम जी का भजन करो। यदि अपनी बिगड़ी को बनाना चाहते, बिगड़ी बनाने वाले राम जी, उन राम जी के सुमरण के बिना बिगड़ी बनने वाली नहीं। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज। कह रहे हैं महाराज कि अभी ही सुधर सकती है, आज ही सुधर सकती है। आज में तो फिर भी रात के 12 बजे तक का समय है। कितने 3 घंटे और 21 मिनट बाकी है आज। हाँ, लेकिन कह रहे अब ही सुधर सकते। आज में 3 घंटे 21 मिनट का भी इंतजार करने की आवश्यकता, तत्क्षण, तुरंत ही। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। आज ही सुधर जाएगी और अभी सुधर जाएगी, तत्क्षण। कैसे सुधरेगी? हो ही राम का नाम। अपन क्या करते, राम जी के नहीं होते, नाम तो जपते हैं लेकिन संसार के भी बने रहते, शरीर के भी बने रहते, दूसरों के भी बने रहते। तो कह रहे हैं कि दूसरों का बनना छोड़कर केवल केवल राम जी की हो जाए। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दो। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़। सांसारिक व्यक्ति संसार में रहते हुए क्या करेगा? उसको तो थोड़ा बहुत नजर आएगा, वो तो सांसारिक व्यक्ति है। सांसारिक व्यक्ति है तो संसार का कार्य तो उसे करना ही है। हाँ, संसार का कार्य तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका वो कर्तव्य कर्म है। तो महाराज कर्तव्य कर्म करने की मनाही नहीं करती, लेकिन कर्तव्य कर्म करते हुए सुख प्राप्ति की इच्छा मत करो। बंधन का कारण क्या है? सुख प्राप्ति की इच्छा। अपन किसी से सुख चाहते हैं, उसी कारण से बंधन में बन जाए। कर्तव्य कर्म का पालन करने की मनाही बिल्कुल भी नहीं है, उसमें बंधन है ही नहीं। आपको परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया और ग्रस्त में भेजा, तो आप ग्रस्त धर्म का निर्वाह करते हुए, देव ऋण को उतारते हुए, ऋषि ऋण को उतारते हुए, पितृ ऋण को उतारते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करना है। तो कह रहे महाराज हाथ काम, हाथों से काम करो। हाथ दिए हैं तो काम करने के लिए दिए। मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साध की आही उत्तम रीत। ग्रस्त में रह के साधना करना चाहते हो, परम पद को प्राप्त करना चाहते हो, परम मोक्ष में जाना चाहते हो, तो इसके मुकाबले में और कोई रीत नहीं, तरीका नहीं, विधि नहीं, भेद नहीं कि हाथों से काम करो, कर्तव्य कर्म का पालन करो। लेकिन वो काम भी निष्काम होना चाहिए, सकाम नहीं। सकाम भाव से किया हुआ कर्म बंधन का कारण होता है, और निष्काम भाव से कोई कर्म करो जिसमें स्वार्थ पूर्ति की इच्छा नहीं, चाहना नहीं, वासना नहीं, केवल कर्तव्य कर्म, बस अपने सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं, उस भाव से किया गया कर्म निष्काम कर्म। और वो निष्काम कर्म बंधन का कारण नहीं, वो तो मुक्ति का कारण। तो करनी करे निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग। कह रहे महाराज के संसार का सब कार्य करो, कोई मनाही नहीं। घर का भी काम करो, ऑफिस का भी काम करो, दुकान का भी काम करो, सब काम करो, कोई मनाही नहीं। कह सुखराम देही के ताई, करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर। सदगुरु के ज्ञान की शरण ले लो, और सदगुरु जैसा कहे वही करो, तो गुरुमुखी। और सदगुरु कहे वो नहीं माने और अपने मन भावे जो करे, तो क्या हो गए? मनमुखी हो गए।
तो जब सदगुरु मिलते हैं पूरे, वो क्या बात बताते हैं? पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाए, रटो राम नामा अच्छे गिरिया। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाए, जब पूरे गुरु मिलते हैं पहुंचे हुए, तो सच्ची समझ बता रहे कि भाई आप राम जी के नाम का स्मरण करो। अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है, भाग्योदय का समय चल रहा है। राम जी के नाम का स्मरण कर लिया तो भाग खुल जाएंगे। नाम से ही भाग खुलेंगे और नाम से ही सारा काम होगा। आप नाम लेते जाओ, सारा काम आगे से आगे होता जाएगा। संसार में भी किसी पहुंच वाले व्यक्ति का नाम ले लेते हैं तो काम होता है कि नहीं होता है? तो राम जी की पहुंच किसी से कम है क्या? हाँ, राम जी का नाम लोगे तो काम क्यों नहीं होगा? नाम लेते जाओ, सब काम अपने आप ऑटोमेटिक गेबाव स्वतः ही होते जाएंगे, स्वतः ही अच्छे होते जाएंगे। नाम में ऐसी सामर्थ्य, शक्ति है, पराक्रम है कि सारे कामों को सुधार देता है। तो कह रहे महाराज, राम चरण भज राम, राम जी के नाम का भजन करो और निष्ठ कुलक्षण, निष्ठ लक्षण, खोटे लक्षण, कुसंग को छोड़कर ऐसा करो। तो बड़ा भया तो कहाँ भया, ये बड़ी बुद्धि, ऐसी बुद्धि नहीं है राम जी के भजन की, तो बड़ा कितना ही हो जाए कोई फायदा। प्रेमति ही ना मान, कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ। निस्दिन धंधो मार, निस्दिन धंधो मार, भूल करता न बैठो, माया तनी उपाय, स्वाद स्वार्थ में सेठ, बल सहस्त्र लाख कोडिया करो, रति न चाले लाख, प्रेमति ही ना मानवी, कुछ तो करो विचार। कह रहे आप माया से, धन से, वैभव से बड़े हो जाओ, लेकिन क्या उसमें से कुछ भी चीज आप साथ लेकर जा सकते? जितनी आपने पूरी जिंदगी लगाकर इकट्ठी की है, उसमें से एक भी चीज ले जा सकते क्या? यदि आप ले जा सकते तो वो आपकी, और नहीं ले जा सकते तो वो आपकी है ही नहीं। यदि तेरी है तो तू लेके जा, छोड़ के मत जा। रीतो आयो रीतो ही जासी, भूख प्यासो नागो रे, अंदन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो। एक धागा भी साथ लेकर नहीं जा सकते, तो साथ क्या जाएगा? राम जी का नाम ही साथ जाएगा। और जो यहाँ आकर पाप और पुण्य के कर्म करोगे वही साथ जाएगा। पाप और पुण्य संग दो ही चाले, और न चाले लारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुना। तो कह रहे महाराज, साथ चलने वाली कमाई कर ले, नेक कमाई कर ले मंदे, पता नहीं जिंदगानी। ये जिंदगानी कितने समय की बची है किसी को नहीं पता, किसो भरोसो श्वास, ग्रास रहे मुख माई, होठ सुहोठ समेट सके नहीं, जीव पूछ कर जाए, चला जाता है जीव। तो कह रहे महाराज कि नेक कमाई कर लो, राम जी के नाम के सुमरण की कमाई कर लो, जो साथ चलते, राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल। तो रामचरण भज राम को जी, निष्ठ कुलक्षण खोए, इसलिए राम जी का भजन करने की बात कह रहे हैं। राम जी के नाम का सुमरण ही आपके साथ चलेगा। तो बड़ा भया तो कहा भया, ये बड़ी बुद्धि नहीं, ऐसी बुद्धि नहीं है राम जी के नाम के सुमरण की, तो कितने ही बड़े हो जाओ कोई लाभ नहीं। टाटा बिरला अंबानी बन जाओ तो भी लाभ नहीं, कह रहे हैं बन गए तो भी कुछ, सब यही छोड़ के जाना। लाभ तो वही लेगा जिसने राम जी के नाम का भजन कर लिया, मनुष्य शरीर का। क्योंकि इस शरीर की इच्छा बड़े बड़े देवता की, इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे, यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साथ समागम इसे लाभ। ब्रह्मा विदाता रचे तन्न सोही, अंशे मिनका देह कहो कारण न। क्या कारण? ब्रह्मा जी जैसे बड़े विदाता भी मिनका देह मांग रहे। स्वर्ग में बैठे हुए देवता इच्छा करते हैं कि हमको भी मनुष्य शरीर मिले। स्वर्ग में कोई सुखों की कमी नहीं,
मनवांछित सब भोग हाजिर है स्वर्ग में, लेकिन वो भी कहते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं कि हे परमात्मा, हमें कृपा करके वापस मिलकर दे दो। वापस क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि पहले भी आपने हमें दी थी, लेकिन हमने राम जी के नाम का भजन नहीं किया, इसलिए हम स्वर्ग में आ गए, स्वर्गीय हो गए। वहां कह रहे हैं कि मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा। क्या किया फिर? राम नाम नहीं संचा। जप तप व्रत यज्ञ किया आदि, और स्वर्ग लोक सुख पंचा। जो सब लोग कर रहे थे वही हमने किया। हमको नहीं पता था, हमको कोई ऐसे संत नहीं मिले, सदगुरु नहीं मिले, केवली भगवंत नहीं मिले, जिन्होंने सच्चा मार्ग बताने वाले नहीं मिले, मोक्ष का मार्ग, परम मोक्ष का मार्ग बताने वाले नहीं मिले। तो सब कर रहे थे वही किया। जप किया, तप किया, यज्ञ किया, होम किया, तीर्थ किया, व्रत किया, वास किए, उपवास किए, सब किए हमने। तो उन सब को करने का क्या फल हो? देवताओं के ऊंचे लोक मिल गए, स्वर्ग आदि लोक मिल गए, नवदा भक्ति की, वैकुंठ मिल गया। जिस जिस अंग की भक्ति की, वैसी वैसी वैकुंठ में हमें स्थान प्राप्त हो गया। लेकिन स्वर्ग भी स्थिर नहीं है, स्वर्ग के सुख भी स्थिर नहीं है, वैकुंठ भी स्थिर नहीं है, वैकुंठ के सुख भी स्थिर नहीं है। इसीलिए वो अरदास कर रहे, कह रहे वहां पर बैठे हुए, अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नहीं। हे परमात्मा, आप हमको कृपा करके, ये तो हमें सूझ रहा है, देवताओं को आगे की सूझती है, मनुष्यों को नहीं सूझती। दूरदर्शिता देवताओं में होती है, वो आगे की बात बता देते हैं। देवता पूछते हैं, देवता से तो बता देते हैं ना आगे की बात की कभी देवता से, आगे की बात बता दो। लेकिन मनुष्य को इतने आगे की नहीं सूझती, उनको आगे की सूझती है। उनको पता है कि जितने हमारे खाते में पुण्य है, उतने समय हमको यहाँ रखा जाए स्वर्ग में, और सुखों के भोग से पुण्य क्षीण हो जाता है, और दुखों के भोग से पाप क्षीण हो जाता है। पाप को क्षीण करने का क्या उपाय? दुख का भोग। और पुण्य को क्षीण करने का क्या उपाय? सुख का भोग। कोई भी सुख मिल रहे हैं तो पूर्व कृत किए हुए पुण्यों का परिणाम है, और कोई भी दुख मिल रहे हैं अभी तो पूर्वकृत किए हुए पापों का परिणाम। तो उनको पता है कि हमारे सारे पुण्य खाते में जितने जमा हैं, वो जब क्षीण हो जाएंगे सुख का भोग करते करते, यहाँ रहते रहते, तो फिर हमें वापस मृत्युलोक भेज दिया जाए। इसीलिए वो अरदास करे कि आप भेजेंगे तो निश्चित हमको पता है, क्योंकि स्वर्ग भी स्थिर नहीं है, स्वर्ग के सुख भी स्थिर नहीं है, छोड़ के जाना ही यहाँ से। इसीलिए प्रार्थना कर रहे, कह रहे, अहो प्रभु मानव तन दीजिए, वापस हमको मनुष्य शरीर देना। और कहाँ देना? भरत खंड के में, भारतवर्ष में देना। क्यों भारतवर्ष में मांग रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हम केवल्य की भक्ति करें और संतों की सेवा करें। केवल भगवंत संत सदगुरु भारत खंड में, भारतवर्ष में बहुत। केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कुछ। अब हम और नहीं करेंगे दूसरी चीजें, अन्य चीजें हमने करके बहुत देख ली पहले, और उनका परिणाम भी सुख के रूप में प्राप्त कर लिया। लेकिन यहाँ के सुख पाकर भी हम मुक्त नहीं। अब हमें मुक्त होना, और इतने सारे सुखों का भोग कर लिया, फिर भी कभी तृप्ति तो नहीं हुई। ये जितने भी सुख है, वो सारे सुख क्षणिक के, नासवान है, थोड़ी देर के हैं, फूट जाने वाले हैं। सुख भोगते भोगते कितने युग बीत गए, कितने शरीर बीत गए, लेकिन आज दिन तक सुख भोग में ही लगा। इसीलिए अरदास कर रहे हैं, आदेश कर रहे हैं
सदगुरु अपने लिए रामचरण भज राम को, ये निष्ठ कुलक्षण कोई, बड़ा भया तो कहाँ भया जे बड़ी बुद्धि नहीं है। ऐसी बुद्धि नहीं है, ऐसी समझ नहीं है, तो भले कितना ही बड़ा हो जाओ कोई लाभ नहीं। जे बड़ा बड़ाई चाहिए तो ये सब खोट निवार, जो बड़ा कहे संसार में दाद लहे दरबार। क्या करे महाराज, यदि कोई बड़ा अपनी बड़ाई चाहता है, महिमा चाहता है, यश चाहता है, कीर्ति चाहता है, तो महाराज कह रहे हैं कि संसार के अंदर स्वार्थ पूर्ति के खोट को निकाल दो, तभी बड़े हो पाओ। जब तक स्वार्थ पूर्ति की इच्छा रखोगे, शरीर संसार के सुखों की इच्छा रखोगे, तब तक छोटे ही बने रहोगे, कभी बड़े हो ही नहीं सकते। तब तक व्यष्टि ही बने रहोगे, समष्टि नहीं हो सकते। तब तक बूंदे ही बने रहोगे, सागर नहीं हो सकते। ये बड़ा बड़ाई चाहिए तो ये सब खोट निवार, जो बड़ा कहे संसार में दाद लहे दरबार। कह रहे आप संसार के अंदर सबका भला चाहोगे, सबका हित चाहोगे, तो संसारी भी आपको याद करेंगे और बड़ा कहेंगे। आज भगत माल में सब भक्तों का वर्णन आता है, सब बड़े आदर के साथ, श्रद्धा के साथ भक्तों को याद करें, क्योंकि उन्होंने निष्काम भाव से जीवों का कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया, सबको बताया कि इस प्रकार से कल्याण होता है भक्ति करके। तो आज उनको सब याद करें। संतों को, सदगुरु को, केवली भगवंतों को आपसे कुछ चाहिए थोड़ी, कोई स्वार्थ थोड़ी उनको, क्यों इतनी बात कह रहे? क्या कुछ चाहिए आपसे? वो तो जीवों के प्रति दया का भाव है कि जीव यहाँ आकर कितने दुखी हो और कितने दुख भोग के आए, और आगे जाकर यहाँ भजन नहीं किया तो कितने दुख भोगेंगे। लख 84 भुगतर आए, पायो मिनख जमारो, करुणा सुनकर कारज की जो मैं प्रभु दास। कि 84 लाख योनिया भोग के आया, फिर जाके मनुष्य शरीर मिले, ऐसे ही नहीं मिल गए। भटकत भटकत नीठ मिले, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बार। बहुत कष्ट कर पाइयो मिनख जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए भज के सृजन। ये बड़ा बड़ाई चाहिए तो ये सब खोट निवार, जितने भी स्वार्थ पूर्ति की शरीर संसार के सुखों की खोट है, इसका निवारण कर दे, इसको मिटा दे, तभी बड़ा हो पाएगा, तभी परमात्मा में मिल पाएगा। जो बड़ा कहे संसार में दाद लहे दरबार, और राम जी के दरबार में भी दाद मिलेगी। दाद मिलेगी मतलब इज्जत मिलेगी, वहां पर स्थान मिलेगा, नहीं तो वहां स्थान कोई देने वाला नहीं। कह रहे महाराज की भक्ति करने वाले जन की पदवी इस संसार में सबसे ऊंची हो। जन पदवी त्रिलोक सरावे और अगम देश हंसा चले। डबल लाभ, दोहरा लाभ। एक तो पूरी त्रिलोकी में सराहना होती है भक्ति करने वाले जन, और दूसरा लाभ होता है कि जो कोई भी भक्ति कर रहा है वो चौथा पद प्राप्त कर लेता है, अगम देश को प्राप्त कर लेता है, संतों के देश को, रामजनों के देश को प्राप्त कर लेता है, और वो भी हमेश हमेश के लिए। जो एक बार परमात्मा के देश में पहुंच जाता है, उसे वापस लौटकर शरीर में आने की आवश्यकता नहीं है। जब तक तन धरोगे तब तक दुख सब लगे रहेंगे। तन धर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखिया सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत हूँ, सबका किया भी। तन दुख जादिन जावसी, जादिन धरे न दहे, निरंजन लग सुख राम के, भुगते गो न। जब तक तन रहेगा, तन के साथ सुख और दुख रहेगा। जिस दिन ये आत्मा तन नहीं धरेगी, परमात्मा में लय हो जाएगी, विलीन हो जाएगी, आनंद स्वरूप परमात्मा, तभी वो आनंद में रह सकती है, परम विश्राम में रह सकती है, केल कर सकती है। उसके बिना तो नहीं कर सकती।
तो ये बात महाराज समझा रहे हैं कि परमात्मा के देश में दाद प्राप्त करनी है, निजगर में स्थान प्राप्त करना है, तो भी अवसर, इस अवसर को हाथ से मत जाने। वो मौसर है राम भजन को, हरिजन होई सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो। आज अवसर आया हुआ है, इस अवसर को हाथ से मत जाने दो। ओ मौसर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। ओ मौसर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। करना है सो अब कर लीजिए, मौसर जावे भागो रे। करना है सो अब कर लीजिए, मौसर जावे भागो रे। पल पल आयु घटे तन छीजे, मरणो आवे आगो रे। पल पल आयु घटे तन छीजे, मरणो आवे आगो रे। ओ मौसर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। जात पात कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे। जात पात कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे। माया मोह विचार कल्पना, हरि सुमरण से लागो रे। माया मोह विचार कल्पना, हरि सुमरण से लागो रे। ओ मौसर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। वे तो आयो रे तो जासे, भूखो प्यासो नागो रे। रे तो आयो रे तो जासे, भूखो प्यासो नागो रे। अन धन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले दागो रे। अन धन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले दागो रे। ओ मौसर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे।
जहाँ जावे जहाँ काल गरासे, जमड़ो लारे लागो रे। जहाँ जावे जहाँ काल गरासे, जमड़ो लारे लागो रे। सहज राम भज राम सनेही, रहे न कोई कागो रे। सहज राम भज राम सनेही, रहे न कोई कागो रे। ओम सर है राम भजन को, हरि जन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरणा, राम भजन कर त्यागो रे। कठिन रोग है जामन मरणा, राम भजन कर त्यागो रे। ओम सर है राम भजन को, हरि जन होय सो जागो रे। ओम सर है राम भजन को, हरि जन होय सो जागो रे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत सदे स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, सभा में राम राम सा।